अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक अटैक ऑन टाइटन के सीज़न नंबर 2 के एपिसोड नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि कैप्टन हाजी सही वक्त पर उटगार्ड कैसल पहुंच जाती है और वहां पर मौजूद जितने भी स्काउट्स होते हैं उनको बचा लिया जाता है और वहां सबको पता लगता है कि क्रिस्टा का असल नाम हिस्टोरिया है और वो एक बहुत बड़े ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। इसके बाद सारे स्काउट्स दीवार पर वापस लौट जाते हैं। वहाँ पर हिस्टोरिया कैप्टन हाजी से कहती है कि यमीर एक टाइटन ज़रूर है, लेकिन ये सब उसने हमें बचाने के लिए किया और तभी वो इस हालत पर पहुंची है और उम्मीद है उसने इसलिए सबसे ये छुपाया होगा क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो सबको बताती तो लोग उसे मार देते। इन सब के बाद कैप्टन हाजी यमीर की हालत देखते हुए एक स्क्वाड तैयार करती है और उसको कहती है कि जितनी जल्दी हो सके तुमने इसको ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट लेकर जाना है ताकि वहाँ पर इसका इलाज हो सके। और बाकी तमाम स्काउट्स को कहती है कि अब हम अपने असल मिशन की तरफ बढ़ेंगे और हम दीवार के अंदर उस होल को ढूंढेंगे और उसे सील कर देंगे। अभी वो सब इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि मिस्टर हॉनस वहाँ पर आ जाते हैं और वो बताते हैं कि हमने ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट से लेकर यहाँ तक तमाम दीवारों को देख लिया है और हमें बीच में कोई भी ऐसा होल नहीं मिला जहाँ से टाइटन्स अंदर आ सकें और इसका मतलब ये है कि दीवार कहीं से भी नहीं टूटी। ये सुन के सब स्काउट्स हैरान हो जाते हैं और कैप्टन हाजी सबको कहती है कि अगर दीवार नहीं टूटी हुई तो हमें अपना मिशन यहीं रोकना होगा और हम ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट वापस जा रहे हैं। सब स्काउट्स ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट की तरफ रवाना होने लगते हैं कि अचानक राइनर एरन को पीछे से आवाज़ लगाता है। एरन उनकी बातें सुनने के लिए उनके पास जाता है तो वो बताता है कि भी 5 साल पहले जिसने दीवारों को तोड़ा था वो मैं और बेल्टोट हैं। मैं आर्मर टाइटन हूँ और बेल्टोट जो है वो क्लोसल टाइटन है और अगर तुम चाहो तो ये तबाही और बर्बादी रोक सकते हो, लेकिन शर्त ये है कि इसके लिए तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। एरन ये सुन के हैरान हो जाता है। मिकासा भी रुक जाती है और उनकी बातें सुन रही होती है। एरन कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि तुम क्या कह रहे हो और हमारे पास इन फजूल बातों का टाइम नहीं है, हमें ट्रॉस डिस्ट्रिक्ट वापस लौटना है। इन सब के बाद तकरीबन 12 घंटे पहले की सिचुएशन दिखाई जाती है कि कैप्टन हाजी ने एक टीम तैयार की हुई थी जो एनी पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसकी रिपोर्ट तैयार हो चुकी होती है और कैप्टन हाजी बताती है कि उस रिपोर्ट में लिखा है कि एनी के अलावा 2 और लड़के ऐसे हैं जो एनी के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और वो स्काउट्स में हैं और उनका नाम राइनर और बेल्टोट है। ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं और कैप्टन हाजी उनसे पूछती है कि मैं तुमसे जानना चाहती हूँ कि ट्रेनिंग के दौरान एनी, राइनर और बेल्टोट का रिलेशन कैसा था। तो सब स्काउट्स बताते हैं कि एनी तो बहुत सीरियस तबीयत की थी और वो किसी के साथ भी बैठना पसंद नहीं करती थी और किसी के साथ भी घुलती मिलती नहीं थी। इसके बाद कैप्टन हाजी पूछती है कि जब फीमेल टाइटन के पकड़ने के मिशन पे हम जा रहे थे तो तुम में से किसी को ऐसे महसूस हुआ हो कि इन दोनों में से किसी ने एरन की लोकेशन मालूम करने की कोशिश की हो। तो आर्मिन को याद आता है और वो सबको बताता है कि राइनर ने 1-2 दफ़ा उससे पूछा था कि एरन फॉर्मेशन में किस जगह पर है और सिर्फ एक राइनर ही था जो फीमेल टाइटन के हाथों से बचा था जब उसने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया था। तो उसने अपनी ब्लेड से उसका हाथ काटा था और वो निकल आया था और बाद में फीमेल टाइटन अपने हाथ में ऐसे देख रही थी कि जैसे राइनर ने उसके हाथ में अपने ब्लेड से कुछ लिखा हो। उसके बाद वो उसी डायरेक्शन में भागी थी जिस डायरेक्शन में एरन येगर जा रहा था। ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं। एरन कहता है कि तुम किस पर शक कर रहे हो, राइनर ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, बल्कि वो तो मेरा बड़े भाई की तरह है। इन सब के बाद कैप्टन हाजी सबको मना करती है कि किसी ने भी राइनर के साथ कोई बात नहीं करनी और इसके बारे में कोई जिक्र नहीं करना कि हम उस पर शक कर रहे हैं और हमारा प्लान ये है कि हम राइनर और बेल्टोट को ज़मीन से नीचे लेकर जाएंगे और वहां जाके उनसे पूछताछ करेंगे। और इन सब के बाद कैप्टन हाजी अपने स्क्वाड को लेकर उत्गार्ड कैसल की तरफ रवाना हुई थी। इसके बाद से आगे की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है कि राइनर एरन को अपने साथ चलने का कह रहा होता है। एरन कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम क्या सोच रहे हो और तुम क्या कह रहे हो और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से कहोगे और मैं तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा और ख़ुद को किडनैप करवा लूँगा। राइनर ये सुन के कहता है कि हाँ, मैं भी कितना बेवकूफ़ हूँ कि मैं सोच रहा था कि तुम मेरे साथ आसानी से चल पड़ोगे और कहता है कि मुझे 3 साल हो गए हैं कि मैं फजूल आदमियों से घिरा हुआ हूँ और उनके पीछे ही मैं टाइटन के हाथों मारा जाने वाला था और अब टाइम आ गया है कि मैं अपनी गलती को सुधारूं और जिस मकसद के लिए आया था उसको पूरा करूं। ये कह के वो एरन की तरफ बढ़ता है। मिकासा ये देख रही होती है और तेज़ी से आगे बढ़ती है और अपनी तलवार से राइनर और बेल्टोट को मारती है। इस तरह वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। मिकासा बेल्टोट के पास जाती है और उसको जान से मारने ही लगती है कि राइनर पीछे से आता है और उसको धक्का दे देता है। इस तरह मिकासा साइड पर हट जाती है और वो बेल्टोट को बचा लेता है और एरन ये सब देख रहा होता है
कि बेल्टोड क्लॉसल टाइटन में कन्वर्ट हो जाता है और यमीर को पकड़ लेता है। राइनर आर्मर टाइटन में कन्वर्ट होता है और एरन को अपने हाथ में पकड़ के दीवार से नीचे छलांग लगा लेता है। एरन ये सब देख कर अफसुर्दा हो जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है कि ये दोनों वही गद्दार थे जिन्होंने दीवार को तोड़ा था, और वो भी टाइटन में कन्वर्ट हो जाता है।